साइड में चले जाओ। अभी हाय हेलो करेंगे यार। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो। आज हम यहाँ पे वेलकम के लिए कुछ हैं और आज मौका आ गया पूरे अवाम को बहरहाल कूल संगलदान नील बगल फिरसान सुमर और जितने भी हमारे इलाके जाते हैं आज भाई इलाके की नुमाइंदगी करेगा और आज सहराब से पूरा अवाम जो हाजी सबके साथ और हाजी शान के लिए पूरे गाँव से लोग जहाँ से लोग पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट पूरे इलाके जात पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो है इस वक्त हमारी बहनें हमारे इलाके के लिए अवाम नौजवान पॉलिसी आज बनाई है इलाके के लिए और जो यहाँ मिलेगी असेंबली में जाएंगे और इस इलाके के ये निकल जाएगा, बड़ा दूर है। हम पूरा एक्सक्लूसिव से तस्वीर आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। वो सोहन सर की गाड़ी अपनी गाड़ी में बैठे खाने वाले तो वही है ना, वो कहीं दूध जानी है बहुत का नाम विष्णु है ये था सही है। राजा क्या नाम का है बाइक सारी लगा दो, साइड पे लगा दो, पैदल आ जाओ सारे। पूरी सब डिवीजन के जितने भी लोग आए हैं सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है। आराम से बैठिए, बात सुनेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम होगा। मैं सोचा चलो वेलकम प्रोग्राम रखा है, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का ये प्यार है जो आपने दिया, मैं इसको कभी नहीं भुलाऊंगा अल्लाह के फजल करम से। जैसा कि आप जानते हैं कि एक जंग शुरू हो गई है, इस वक्त सारे लोग जो है अपने अपने मैदान में हैं
लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक बेहतरीन फैसला करोगे, यतीम और गरीबों के लिए फैसला करोगे, नौजवानों के लिए फैसला करोगे, जो बेरोजगारी है, बेकारी है, इसके लिए फैसला करोगे। मुझे यकीन है क्योंकि ये जज्बा आप में है। मुझे पता है कि ये जज्बा इंशाल्लाह इनकलाब लाएगा। तो यकीन दावत अल्लाह के फजल करम से आपके इस एतमाद को, आपके इस भरोसे को कभी इम्तियाज शान किसी को देखेगा नहीं। क्योंकि मैंने देखा है, मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आए उन्होंने यही किया कि ये जो बेरोजगारी, ये तबाही जो आज है, ये उसी का कारण है। मैं हर जगह ये कहता हूँ कि जिस दिन ये कौम इस चीज के लिए तैयार हो जाए कि करप्शन को खत्म करना है, रिश्वतखोरी निजाम खत्म करो, ये नौजवान है जब तक बेकार और बेसहारा, ये कभी नहीं है। क्योंकि आप वोट देते हो और लीडर लोग जो है वो अपनी तनख्वाहें लगाते हैं, और ये जो नौजवान है, जो बुजुर्ग है, नौजवान बुजुर्ग से परेशान, बुजुर्ग यम खाते परेशान की बच पढ़ना हो, बच्चे को 12th कराया, ग्रेजुएशन कराई, पोस्ट ग्रेजुएट कराया, इंजीनियरिंग कराई, लेकिन अफसोस उसके लिए न नौकरी है न कारोबार है। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी भी जगह उनके लिए कोई कारोबार नहीं, उनके लिए कोई नौकरी नहीं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे नौजवान हो रहा हूं, एक वक्त आएगा, आने वाला वक्त इंशाल्लाह आपका होगा। मैं फिर आप लोग मुझे बचपन से जानते हो, मैं आप लोगों में पला बड़ा हुआ आदमी हूँ, यहाँ ही रहता था। कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप लोगों के सामने यहाँ खड़ा कर दिया। मुझे इससे बड़ी कोई इज्जत की जरूरत नहीं। इम्तियाज शान जब तक जिंदा है इंशाल्लाह इस गरीब कौम के लिए, इस पसमानदा इलाका के लिए, आपने नहीं देखा अल्लाह भूल में, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं 5 दिन 6 दिन पूरे पहाड़ में घूमा, मैं परसों बुजला गया, हालांकि बुजला में 4 किलोमीटर वहां है रोड दूर, लेकिन 30 सालों से वो रोड मांग रहे हैं, कोई उनको रोड नहीं दे रहा। मैं यहाँ पे शगन सरमगनी का इलाका है, एक तार लगाई हुई है नीचे से 5 किलोमीटर, उस पर लोग राशन ले जा रहे हैं, आज भी लोगों के पास रोड नहीं है। जो लोग यहाँ पे डेवलपमेंट का दावा करने के लिए आ रहे हैं, हम उनकी डेवलपमेंट देख के आए हैं, लेकिन मुझे गुजारिश करने से आवाम से पहले हमारी पसमानदा कौम जो है, ये दूर दराज वाली कौम जो है, अल्लाह की कसम उन्होंने उधर किसी के साथ वफा नहीं किया, यहाँ किसी के साथ वफा करने वाले नहीं है। लेकिन अब वो रंग बदलते हैं, अलग अलग रंगों में आएंगे। कोई बोलेगा नहीं कि यहाँ पूरा मुल्क खतरे में है। अपनी जेब गर्म करने के लिए कोशिश चाहिए, आप लोगों का कोई जरूरत नहीं है उनको। मैंने पूरे हालात देखे, मैं नील में गया, मैं खड़ी के पूरे इलाकों में घूमा, हर जगह जहाँ देखा मैंने, ये नौजवान, ये जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त परेशान है, ये कहते हैं कि अल्लाह ताला करे कोई आए जो हमारे लिए बात करे। मैंने वहां देखा, यहाँ जहाँ पे हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रामबन से बानीहाल तक हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन आप लोगों को आज वो सावनाकोट प्रोजेक्ट दिखाते हैं। आप लोगों को आज कहते हैं नौकरी का, सावनाकोट में बोलते हैं कि हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने किसी के साथ वफा नहीं की है। अलबत्ता इम्तियाज शान आपका वकील वहाँ आपके लिए वकालत करेगा, खुदा के फजल करम हर सेक्टर में करेगा, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए करेगा। मुझे पता है यहाँ कितनी परेशानियां है, यहाँ हमारे 10 किलोमीटर पे इस वक्त रेल आएगी, मुंबई से हमारा टूरिस्ट आएगा, श्रीनगर जाएगा, लेकिन हमारे इलाके को इस लायक नहीं बनाया कि वो टूरिस्ट यहाँ आए। अगर हम अपने इलाके में टूरिज्म को डेवलप करेंगे इंशाल्लाह बहुत हद तक हम बेरोजगारी को काबू कर सकते हैं और रोजगार बढ़ेगा। यहाँ हमारे कॉलेज की हालत अगर देखोगे, 10 सालों से ये कॉलेज की बुरी हालत हुई है, यहाँ स्कूलों में स्टाफ नहीं है। अस्पताल में मैं गया, वहां पे मैंने देखा, यहाँ घूम के अस्पताल में बुरी हालत है। एक गरीब आदमी आया था बेचारा, उसकी बीवी की बाजू टूटी थी, वो 4 घंटे से बाहर वेट कर रहा था कि मैं कब लाइट आएगी तो मैं एक्सरे कराऊंगा। ये हमारे अस्पताल है, लेकिन इनके पास जनरेटर तक नहीं है। इसलिए अपने इलाके को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए आज आपने वोट देना है। साथी एक ने कहा उसको क्या करोगे, गवर्नमेंट को छोड़ दोगे? मैंने कहा नहीं, मैं गवर्नमेंट को नहीं छोड़ूंगा। मेरे इलाके में मिस्कीन है, गरीब है, बेवा है,
और हैंडीकैप लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बेडों पे पड़े हुए, बेसहारा लोग हैं, इंशाल्लाह उनमें तकसीम करूंगा। 50 लाख रुपए साल के बनते हैं और इंशाल्लाह आप यकीन रखो कि अल्लाह के फजल करम से इम्तियाज शान ये हिम्मत रखता है जो आपकी बात असेंबली में रख सकता है, मजबूती से रख सकता है, जो आपके इलाके की डेवलपमेंट कर सकता है। बहुत देर से हमारे लोग तरसते हैं कि हमारे इलाके का कोई नुमाइंदा हो, लेकिन एक वक्त आया है आज कि आप लोगों का इंशाल्लाह नुमाइंदा असेंबली में जाएगा, लेकिन अपने अपने इलाके की राखी करना है, उसको पहरा देना है। इससे कर दूसरे से। और ये जो आपका जज्बा है मैं इसको सलाम करता हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप कामयाबी तक जरूर पहुँचाओगे। और लगता है कि आज आप लोग बहुत थके होंगे, बहुत तकलीफ लगी आपको, इसलिए अब शाम का टाइम है, इंशाल्लाह फिर कहीं तफसील से बात करेंगे। आप लोग आराम से अपने अपने इलाके में जाइए, अपने अपने वार्ड में जाइए, हर जगह पहुंचने की जरूरत है और इस वक्त हर घर में पहुंचने की जरूरत है क्योंकि टाइम कम है। हम जरूर देखेंगे 4 तारीख अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू प्राउस का इम्तिहान बनेगा। तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान, एक मुट्ठी एक नारा शान हमारा, शान हमारा, एक मुट्ठी एक नारा, एक मुट्ठी एक नारा, शान हमारा, शान हमारा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर शान हमारा, शान हमारा, शान हमारा। इंशाअल्लाह तारीख रकम होगी 4 तारीख, उस दिन का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। 2 रकात नफल पढ़कर हम आज MLA नहीं अपना जम्मू प्राउंस का डिप्टी वजीर आला बनाना चाहते हैं। इस पर हमको सबको आपत्ति है, एक तकरीर की। मैं आपको एक बता दूं, एक मिनट मैं आपको बता दूं, वकार रसूल साहब ने 2008 का इलेक्शन इसलिए जीता क्योंकि मौलवी अब्दुल रशीद और शौकत डेंग में वोट तकसीम हुआ। 2014 में इसलिए जीता कि शौकत डेंग और रुनियाल साहब में वोट तकसीम हुआ। आज गूल बानाल खड़ी नील और महू मगध नील एक हो गया है और यह मुकाबला एक तरफ हो गया। बल्कि थोड़ा सा एक आमद खुशामद के मतलब वेलकम प्रोग्राम एक रखा है यहाँ के नौजवानों ने और बुजुर्गों ने भी, यहाँ की पूरी सिविल सोसाइटी ने मिल करके। तो इसका ये मकसद है कि यहाँ जो काफ़ी टाइम से हम लोग एक सियासी तौर से जो टोटल हमें इग्नोर किया गया है, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, तमाम लोगों ने मिल करके एक इनकलाब का जो है शक्ल में एक तहरीक को जन्म दिया है ताकि यहाँ एक बदलाव लाया जा सके। और अल्लाह के फजल और करम से हमें पूरी उम्मीद है कि आज हाजी इम्तियाज़ अहमद शाह साहब जिस तरह से एक बड़े विजन के साथ कूल बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से वो लोगों के साथ मिल रहे हैं और उनके तई जो मोहब्बत लोगों के दिलों में देखी जा रही है, इसमें कोई इनकार नहीं है कि एक तरफा मुकाबला है। और हाजी इम्तियाज़ अहमद शाह साहब भारी अक्सरियत से जो है इंशाअल्लाह ताला बहुत कम वक्त में जो है कामयाबी जो है दर्ज करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह आज हमारी जीत है और अल्लाह ताला हमारा साथ देगा इंशाअल्लाह गोल की पूरी जीत है। ठीक है, आज तक हमारी जीत है। हमारी इससे पहले भी थे ना यहाँ MLA, इतना जोश नहीं था जितना आज हुआ। नहीं, उन्होंने जाहिद एंटरप्राइजेज गूल, जहां पर अबैया, काफ्तान, जलबाब, दुपट्टे, वास्कट, खान सूट, जैकेट्स, स्कूली बैगों के अलावा दर्जियों का सामान हर वक्त दस्तयाब रहता है। तो आज ही राबिता करें जाहिद एंटरप्राइजेज गूल, सेल नंबर 7051269761।